अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। सुबह होते ही दिन के काम तो शुरू हो ही जाते हैं साथ ही, लेकिन यहाँ आज थोड़ा सा चेंज मैंने ये किया कि उठते साथ ही मैंने हांडी रख दी चूल्हे पर, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत डर लगता है गैस के चले जाने से। पहले ही मैंने लंच के लिए जो सालन बनाना था ना, राजमा, वो बना लिया। उसके बाद मैंने नाश्ते की तैयारी की। राजमा जो आपने देखा था ना, वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने रात को भिगो दिया था, लेकिन मैं ऐसे नहीं भिगोती हूँ। मैं पहले चुन कर उसके बाद भिगोती हूँ, लेकिन उनको पता नहीं था इसलिए उन्होंने ऐसे ही भिगो दिया। तो इसके बाद मुझे इसे अच्छी तरह से साफ़ करके फिर ही बनाना पड़ा। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ, जिसमें उनका ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में बहुत ही लाइट सा करते हैं, जिसमें मैं थोड़े से नट्स और फ्रूट्स भी ऐड कर देती हूँ। और इसके साथ ही मैं राजमा जो मैंने फ्रेश बनाया था, मैं वो भी पैक कर दूँगी, ताकि लंच में उनको दोबारा घर ना आना पड़े। राजमा यहाँ पर मैंने थिक ग्रेवी के साथ बनाया था। कुछ लोग प्याज और टमाटर का खड़ा मसाला रेडी करके ना उसमें भी बनाते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार बनता है। बल्कि मुझे उसका ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो ऐसे चाट की तरफ एक फ्लेवर दे रहा होता है, और इस तरह से हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है, तो फिर मैं इसी तरह से बनाती हूँ। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लिए थे, क्योंकि मुझे ये होता है कि पहले वो ऑफ़िस टाइम पर पहुँच जाएं और उसके बाद मैं बाकी के काम करूँ। इनफैक्ट मैं अपना नाश्ता और बच्चों का नाश्ता भी इनके ऑफ़िस भेजने के बाद ही करती हूँ। ऑफ़िस के कपड़े तो मैं बहुत दिल लगा के दबा के प्रेस करती हूँ, लेकिन इतने दिल से तो मैं अपने कपड़े भी प्रेस नहीं करती। फिर भी पता नहीं वीडियो में इतनी सिलवटी वाली क्यों नज़र आ रहे हैं। काफ़ी टाइम हो चुका था और अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई थी, तो मैंने जल्दी फ्राइड एग बना लिया। और फ्राइड एग में इस तरह करती हूँ, हल्की सी आंच में करके ना ऑयल, तो अंडा डाल देती हूँ और वो भी खुद ही बनता रहता है। यहाँ पर फ्रिज फिर से ख़राब हो रही थी और मैंने खाली प्लेट रखी हुई थी, ताकि जो पानी गिर रहा है ना वो इसके अंदर गिरे। और ये अब मेरा पराठे के बगैर तो भाई सुबह गुजारा मुश्किल ही होता है, तो मैं तो पराठा अंडा ही खाऊँगी। मेरा खूबसूरत सा फ्राइड एग रेडी था, और आज मैं इसके ऊपर ब्लैक पेपर डाल के खा रही थी, लेकिन मोस्टली मैं इसके ऊपर चाट मसाला डाल के खाती हूँ, बहुत मज़ा आता है। चाय भी रेडी हो गई थी और पराठा मैं देसी घी का बना रही थी। इसके अंदर एक लेयर लगा के घी की, और उसके बाद बल वाला पराठा बनाऊँगी। अब इस वीडियो में मैंने आपको राजमा दिखाया है, जो कि लाल लोबिया भी बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको। अगर रेसिपी नहीं बताई तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आने लग जाते हैं कि आपने उसकी रेसिपी नहीं बताई थी, तो मैं बता देती हूँ। सिंपली मैंने सारा मसाला लेकर ना प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, उनका पेस्ट बना लिया था, और उसे अच्छी तरह से भूनने के बाद थोड़ा सा दही शामिल किया और फिर उसे भी भूना। उसके बाद मैंने राजमा ऐड करके इसको 45 मिनट्स का प्रेशर लगाया था। और जितनी थिक ग्रेवी आपको रखनी हो आप उतनी रख लें, सिंपल। और राजमा के साथ हमारे घर में चावल तो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, साथ फ्रेश सलाद हो। तो मैंने इसी खाने का एक लंच बॉक्स बनाकर अपनी जो फूड पांडा का पोर्टल है उस पर भी ऐड कर दिया था। यकीन माने लोग बहुत पसंद करते हैं जो घर का बना हुआ खाना होता है। आज मेरी बेटी की बहुत फरमाइश थी कि मामा मुझे कपकेक्स ही खाने हैं जो कपकेक की ही फॉर्म में हों, तो फिर हमने यहाँ पर कपकेक्स बनाना शुरू किए। और यहाँ पे अंडा टूट के छिलका भी ब्लेंडर के अंदर ही गिर गया था मेरी बेटी से, लेकिन एनी हाउ हमने इसे ठीक कर लिया था। बच्चे गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे ना, इसलिए इन्हें गलतियों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि सिखाना चाहिए। अब जनाब मेरे पास तो केक्स के मोल्ड बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे, बल्कि बड़े मोल्ड्स अवेलेबल थे जिसमें 2-2 पाउंड के केक बनते हैं, और ना ही मेरे पास उस शेप के बटर पेपर्स थे। तो हमने यहाँ पर लिए टी कप्स और उनको हमने ग्रीस कर लिया। पहले हल्का सा ऑयल के ड्रॉप्स 1-2 डाल के उनको स्प्रेड किया, और फिर मैदा छिड़क कर उनको झाड़ लिया। और इस तरह से मेरे पास एक ये भी स्टेंसिल था, तो हमने इन्हें ओवन में रख दिया। मुसलसल किचन में काम करने के बाद, और वो भी बच्चों के साथ काम करने के बाद, किचन की हालत बिगड़ कर रह गई थी, और फिर अब इसे जल्दी से मैंने क्लीन करना था। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कैसी निकम्मी सी औरत है जिसने साथ से किचन को समेटा नहीं है। तो जनाब बात ये है कि मेरे चलते हैं फूड पांडा के ऑर्डर्स, और वो कॉन्टीन्यूसली ऑर्डर पे ऑर्डर आते रहते हैं, और साथ साथ मेरे घर के काम भी होते हैं, और इस वजह से मेरी किचन की हालत उल्टी हो जाती है, क्योंकि मैं अकेले ही काम कर रही होती हूँ।
खैर मैं अब इतना भी खुद को बर्डनाइज नहीं करती हूँ। जब ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो जाएं या फिर मैं थक जाऊँ तो मैं अपनी इस रेस्टोरेंट की डिवाइस को बिज़ी कर देती हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं चाहूँ ऑफ़ डे लेना तो मैं इस पे ऑफ़ भी ले सकती हूँ। तो ये बहुत ही मेरा मज़ेदार सा काम है, जब चाहूँ जैसे चाहूँ वैसे कर सकती हूँ। बर्तन धोने के बाद अब मैंने आज शेल्फ़ की भी डीप क्लीनिंग कर दी थी। इनफैक्ट साथ साथ मैं टाइल्स को भी साफ़ कर रही थी। जितनी देर में मैंने किचन को साफ़ किया उतनी देर में 45 मिनट्स भी पूरे हो चुके थे और हमारा केक भी बेक हो चुका था। इनफैक्ट 5 मिनट तो ऊपर ही हो गए थे जब मैंने घड़ी को देखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह केक बहुत अच्छा बना था और बहुत मज़ेदार भी बना था। यहाँ पर मुझे ये डाउट था कि इन टी कप्स में तो मैंने केक पहली दफ़ा बनाया है, पता नहीं कैसे बनेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे बने थे और मज़ा इस बात का आया कि बच्चों को ये बहुत पसंद आए। नाइफ़ से मैंने इसको सेपरेट करने के लिए नाइफ़ को अंदर डाला, लेकिन ये ऑलरेडी पहले ही कप को छोड़ चुका था और आसानी के साथ ये बाहर आ गया। मेरे पास सामान बेकिंग का ख़त्म हुआ था, कोई स्प्रिंकल्स, कोई चॉकलेट सिरप या फिर कोको पाउडर भी नहीं था। तो अगर आप चाहें तो ये सब कुछ डाल के इनकी मज़ीद इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और ये यहाँ पर आ गया साथ ही फूड पांडा का ऑर्डर। और अब सारे काम छोड़ के सबसे पहले मैंने इस ऑर्डर को रेडी किया था और इसके साथ मैं वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि यहाँ तो ऑर्डर रेडी होगा टाइम पे, तो यहाँ पे वीडियो बनेगी। उसके बाद ये तो मैंने आपको किचन की लुक दिखाई ही नहीं थी क्लीन करके। बाहर सब्ज़ी वाला मुझे सलाद का सामान भी पकड़ा कर चला गया, लेकिन अभी तक भी राइडर नहीं आया था। इनके लेट आने की वजह से ये होता है कि मेरा जो खाना होता है वो ठंडा हो जाता है और जो कस्टमर है उस तक देर से पहुंचता है। एनी हाउ वही चला गया ऑर्डर और उसके बाद यहाँ पर मैंने अब शुरू कर दी थी तैयारी सलाद बनाने की। देखने में मुझे लग रहा था कि सलाद बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन जब मैंने इसकी कटिंग करना शुरू की तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। चुकंदर, मूली, गाजर, सलाद के पत्ते और टमाटर, प्याज, खीरे, बहुत सारी चीज़ें थी जिनको मैंने कट करके इसमें शामिल किया था। और एंड पे लेमन मैंने इसके ऊपर रख दिया था, लेकिन कोई ड्रेसिंग मैंने इसकी रेडी नहीं की थी क्योंकि यहाँ पे हमारे घर में ये सिंपल ही खाना पसंद किया जाता है। यहाँ पर मैंने शाम को बच्चों के कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे। ये अपना जो इनका टाइम होता है ना स्नैकिंग का, अपने स्नैक्स रेडी कर रही थी दोनों। एक माशाल्लाह से 3 साल की बेटी है मेरी छोटी वाली जो कि जैम लगा रही थी ब्रेड पर, और ये है मेरी बड़ी बेटी, ये तकरीबन है 5 साल की। और यहाँ पे इन्होंने आलू रखा है, मैश्ड पोटैटोज़ का एक बैटर मैंने रेडी किया हुआ था जो इन्होंने रख के ऊपर सलाद के पत्ते रखे हैं और अब ये इसकी कटिंग भी खुद ही करना पसंद कर रही हैं। आज का तो मेरा पूरा दिन किचन में ही स्पेंड हो गया, लेकिन बहुत अच्छा दिन था अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर कोई एक बात भी अच्छी लगी हो ना तो आपने लाइक ज़रूर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।